नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होगी 13 दिसंबर को, आप उसके लिए काफ़ी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो मैंने कल यहाँ पे 4 भाग करवा दिए थे, तो अपना 5वां भाग बचा था, तो इसको अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं 5वें भाग से अपने। तो क्या है कि मैं आपको ये पूरा मॉडल पेपर आपको करवाऊँगा, ताकि आपको पूरा पेपर जो है आसानी से समझ सकेंगे और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो अपना निर्देश पढ़ लेते हैं। दिए गए प्रश्नों में से बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये अपना प्रश्न हो गया। कौन सा हो गया, ये अपना प्रश्न हो गया है। इसको अपन प्रश्न मानेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई, यानी कि ये अपना प्रश्न हो गया तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। देखो A B C D, ये अपना 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती हैं, और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में उसको आपकी जो OMR शीट रहेगी वहाँ पे आपको किस प्रकार से क्या फिल करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से वहाँ पे फिल होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये आकृति है, इससे कौन सी वाली आकृति अपनी बनेगी, तो वो अपन को यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो इन दोनों से कौन सी आकृति बन सकती है तो वो अपन को देखना है। तो कौन सी वाली बनेगी इन चारों में से, देखो लग तो वैसे C वाला रहा है और C वाला ही अपना राइट आंसर है। क्यों होगा, देखो इसको देख लेते हैं। तो क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट और ये बिल्कुल एक जैसे मिल रहा है, यानी कि ये अपना राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये अपना राइट आंसर है C वाला। और अपना 18वां प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें ये दोनों अगर पास पास मिल जाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। देखो अगर दोनों पास पास मिल गए, अगर इन दोनों को यहाँ पे जोड़ लेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि जैसे कि ये दोनों हैं, अगर इन दोनों को ये बिल्कुल पास पास जुड़ जाएंगे तो ये एक स्क्वायर बॉक्स की तरह बन गया ना। आप देखिए एक स्क्वायर बॉक्स की तरह बन गया ना। तो ये कौन से वाले में बन रहा है, तो ये अपने ये C वाले में बन रहा है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आपके 4 क्वेश्चन इस प्रकार के जरूर आएंगे। और आपको पता है ये 4 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग 5-6 नंबर के आपके ये प्रश्न रहेंगे। और ये जो पूरा 40 नंबर का जो 40 क्वेश्चन का ये पूरा अपने मानसिक योग्यता परीक्षण का, इसके 50 नंबर आएंगे। तो आप सोच ही सकते होंगे 50 नंबर भी मायने रखते हैं अपने आप में एक, है ना। तो इसका देख लेते हैं ये 19 वाले का, इसका कौन सा वाला राइट होगा। देखो टुकड़े छोटे छोटे हैं, ये सभी को दिख रहा है, और टुकड़े एक समान है, ये भी सभी को दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो A वाला देखते हैं तो इसमें टुकड़े भी बड़े हैं। और ये देखते हैं B वाला, तो B वाला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि टुकड़े एक समान है और बिल्कुल देखो टुकड़े एक समान बनेंगे। क्यों बनेंगे, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल तरह से राइट आंसर होगा। अगर इनको सबको जोड़ लेंगे तो ये वाला B वाला ही अपना राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब अपने जो 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगर इन दोनों पॉइंट को देखो, यहाँ पे देखिए आप, अगर इन दोनों पॉइंट को अपन मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं, तो कौन सी आकृति बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये D वाली आकृति बनेगी। देखो यहाँ पे ये आकृति और ये आकृति अगर सेम अपन देख लेते हैं तो ये D वाली अपनी राइट आकृति बन के निकल के आएगी, ठीक है। तो एक अपना जो छठा भाग है वो किस प्रकार से है, क्योंकि 4 क्वेश्चन में 5वें भाग के हो गए, तो छठा भाग कुछ इस प्रकार से 10 भाग होंगे। 10 भाग में अलग अलग टाइप के आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। देखो अपना छठा भाग निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, ठीक है। ये अपना बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, यहाँ तक सभी को दिख रहा है ना। समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई है। चलो ठीक है, ये अपन देख लेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो निहित कीजिए उस उत्तर आकृति को। आपकी जो OMR शीट रहेगी वहाँ पे आपको, वहाँ पे जो मैंने बता ही दिया है किस प्रकार से आपको वहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखो ये आकृति ये इन सब में से किसी एक में छुपी हुई है, ये अपन को बताना है। देखो अपन पहली आकृति को देखते हैं। तो यहाँ पे ये आकृति छुपी हुई नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, देखो ये ऊपर वाला पॉइंट तो यहाँ पे मिल रहा है, देखो, लेकिन जो ये नीचे वाला पॉइंट है ये यहाँ पे नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे एक डंडा और अगर ऐसा खड़ा होता तो ये बिल्कुल अपना राइट आंसर होता है, यानी कि ये फर्स्ट वाला तो अपना राइट आंसर नहीं हुआ। इसका राइट आंसर B वाला होगा। आप सोच रहे हो B वाला क्यों होगा, देखो B वाला क्यों होगा। ये आकृति ऊपर वाली अपन देखते हैं तो ये यहाँ पे ऊपर एक मैच हो रही है। देखो ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे ये मैच हो रही है। प्लस उसके नीचे जो ये वाली आकृति है, अगर इसको यहाँ पे सीधी लाइन खींच के ऐसे देख लेते हैं तो ये भी अपने कवर होके पूरी तरह से मिल रही है, यानी कि B वाला अपना राइट आंसर होगा। C वाला क्यों नहीं होगा, देखो C वाला में ऊपर वाली आकृति तो मिल रही है, लेकिन जो नीचे वाली, देखो अगर इस प्रकार से, अगर मैं आपको पेंसिल से बता रहा हूँ, अगर इस प्रकार से अगर लाइन खींची हुई होती तो ये अपनी ये वाली प्रॉपर तरीके से राइट आंसर होता। और D वाला में देखो ये नीचे वाला तो अपना मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये D वाला देखते हैं अपन, तो ये देखो ये मिल रहा है, लेकिन ये ऊपर वाली आकृति है ये नहीं मिल रही है। तो अपना जाहिर सी बात है जो B वाला अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें
जो भाग 6 है इसमें क्या करना है, जो उत्तर आकृतियां, जो छुपी हुई आकृतियां हैं उनको ढूंढना है। ठीक है, तो ढूंढ लोगे वैसे, जाहिर सी बात है। तो और देख लेते हैं क्वेश्चन अपना 22वां वाला देख लेते हैं, 22वां वाला अपना क्या कह रहा है। ठीक है, 22वां अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 22वें वाले का राइट आंसर कौन सा होगा, मैं आपको बता देता हूँ 22वें वाले का राइट आंसर कौन सा होगा। देखो 22वें वाले का राइट आंसर होगा अपना बी वाला। क्यों होगा आपको पता होगा, देखो मैं बता देता हूँ क्यों बताओ। क्योंकि आपको ये नहीं ढूंढना है कि ये अंदर और लाइन है, इनसे मतलब अपन को नहीं रखना है। अपन को क्या देखना है कि इस प्रकार की आकृतियां इन लाइनों के अंदर छुपी हुई हैं, ये बताना है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो इसमें पूरी तरह से स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि ये अपना राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे किस प्रकार बता रहा है ना। और भाई बी वाला अपना राइट आंसर होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पे अगर इस भाग को अगर इस प्रकार से काट के देख लेते हैं तो ये वाली अपनी बी वाली राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, और इसके अलावा और देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है। ये वाला कहाँ पे मिल रहा है अपन को, ये वाला बताना है। ठीक है, ये वाला कहाँ पे मिल रहा है ये अपन को बताना है। 23वां वाला, तो 23वां वाला भी अपना किस में मिल रहा है, यहाँ पे बी वाले में। क्यों मिल रहा है, देखो यहाँ पे आकृतियाँ थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये देखो ये शेप बी वाले में ये सेम टू सेम इससे मिलता जुलता शेप दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ये शेप इसमें मिलता हुआ अपन को दिख रहा है, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये वाली देख लेते हैं अपने 24वीं। तो 24वीं का राइट आंसर कौन सा होगा, तो 24वीं का राइट आंसर प्रॉपरली अपने तो 24वीं का राइट आंसर अपना होगा 24वीं का राइट आंसर डी वाला होगा। ठीक है, 24वीं का राइट आंसर अपना जो डी वाला होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ से ऐसे मिल रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, यहाँ पे एक रूट की तरह बन रहा है। तो यहाँ पे देखो डी वाले में ऐसे जाके फिर ऐसे जाके ऊपर जा रहा है, यानी कि ये अपना प्रॉपर डिज़ाइन बन रही है। तो अपना देख लेते हैं, तो डी वाले का कौन सा वाला होगा अपना 24वें का डी वाला अपना राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब 7वां भाग देख लेते हैं। 7वां भाग किस प्रकार से है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि इसी प्रकार से आपकी एग्जाम में पूछेगा 13 दिसंबर को, जो कि होने वाली है आपकी कक्षा 6 में प्रवेश के लिए। तो बच्चों ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना, क्योंकि नवोदय विद्यालय से संबंधित सारी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी और अपडेट भी मिलता रहेगा। अपना 7वां भाग देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 25 से 28 तक दिए गए प्रश्नों में से 4 आकृतियाँ ABCD दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक आकृति अलग अलग आकृतियों को चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में। चलो यहाँ पे तो ये काफ़ी शानदार उत्तर आ गया है अपना। तो यहाँ पे देख लेना है किस प्रकार से अपना राइट आंसर निकल के आएगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आएंगे, ये 4 क्वेश्चन बहुत से आसान से क्वेश्चन है। तो इनको तो कुछ नहीं करना, आपको देख लेना है कि आकृतियाँ किस प्रकार से समरूप में बिल्कुल समान है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समरूप में सभी समान दिखाई दे रही हैं। तो उन आकृतियों को अपन को हटके जो अलग आकृति है उसको चुनकर यहाँ पे OMR शीट में यहाँ पे आपको संलग्न करना है। ठीक है, तो मैं आपको OMR शीट भी बताऊंगा। मैंने वैसे वीडियो आपके साथ वीडियो भी जो कवर कर दिए, तो उसके साथ साथ किस प्रकार से क्वेश्चन में पूरी तरह से फिल करना है OMR शीट में, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो आप क्या भूलोगे नहीं उस बात को आप जब एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं, इसका राइट आंसर डी वाला होगा। देखो इन आकृतियों को देखते हैं अपन, ये एक त्रिभुज की तरह बना हुआ है, और ये ऊपर वाला भी देखते लेते हैं तो ये आधा त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, अब बी वाले आकृति को देख लेते हैं, तो ये ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, तो नीचे भी ये आधा स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये सी वाले आकृति देख लेते हैं, अपनी सी वाली आकृति देख लेते हैं। तो सी वाली आकृति में क्या है, एक ऊपर छोटा सा बिंदु बना हुआ है और नीचे थोड़ा सा बड़ा बिंदु बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सबके ठीक है। अब जो डी वाली आकृति देख लेते हैं, तो डी वाली आकृति में क्या अपन को दिख रहा है। देखो डी वाली आकृति पूरी तरह से अपन को अलग ही दिख रही है, यानी कि जो क्या है, जो अपना डी वाला है ये अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके अलावा अपन एक और देख लेते हैं 26वां। तो 26वें का राइट आंसर कौन सा हो, देखो ए वाला देख लेते हैं, इसमें प्रॉपर एक लाइन में बन रहा है। बी वाले का देखते तो बी वाला का एक प्रॉपर एक लाइन में बन रहा है। अब सी वाले का देखते हैं, तो सी वाला अलग अलग दिशाओं में घूम रहा है और डी वाला बिल्कुल एक लाइन में। तो अपन को सबसे अलग कौन सा लग रहा है, तो अपन को सबसे अलग सी वाला लग रहा है। ठीक है, सभी को सी वाला लग रहा है, यस, तो सी वाला अपना राइट आंसर निकल के आएगा। अब इसमें देख लेते हैं 27वें में, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखो 27वें का राइट आंसर कौन सा होगा, 27वें का राइट आंसर कौन सा होगा,
27वें का राइट आंसर होगा अपना डी वाला। बच्चों जो ये अपना अपन ने 25 वाला किया, इसका ये वाला नहीं होगा, इसका ये वाला होगा। देखो मैं बता देता हूँ, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो इसका क्या है कि देखो इसमें एक भाग पूरी तरह से ब्लैक कर रखा है तो दूसरा आधा भाग वाइट है। तो इसमें भी ऐसा ही था डी वाले में, लेकिन जो ये सी वाला है इसमें दोनों भाग बिल्कुल एक जैसे थे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। और अब जो अपना 27 है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये डी वाला होगा। क्यों होगा, देखो ये इनको देख लेते हैं तो सभी प्रॉपर एक समान बने हुए हैं, लेकिन जो डी वाला है इसमें जो पर्वत है वो बिल्कुल एक लाइन में बना हुआ, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर एक को बचा है 28वां। तो देखो इसमें क्या है, एक सर्कल है, इसके साथ साथ एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, लाइन भी सर्कल से जुड़ी हुई है। अब अपना बी वाला देखते हैं तो इसमें भी एक लाइन सर्कल से जुड़ी हुई है, लेकिन जो सी वाला है इसमें सर्कल के नीचे पूरी एक सीधी सी लाइन खींची हुई है। यानी कि अपना जो राइट आंसर है ये अपना सी वाला अपना राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, अपना जो 8वां भाग है ये भी देखते हैं 8वां भाग किस प्रकार से है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो इसमें क्या बताना है आपको, 29 से 32 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और चारों आकृतियां ABCD दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अक्षांश पर लिखे उत्तर। यहाँ से जो नीचे ये पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपना OMR शीट के लिए बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस प्रकार में किस प्रकार से अलग हैं वो अपन को दिखाना है। तो 29वां वाला देख लेते हैं, तो इसमें कौन सा अलग दिख रहा है आपको, 29वें वाले में वैसे अब आपको डी वाला सबसे अलग दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से के क्वेश्चन भी आपके भाग में जरूर आएंगे कि मतलब अलग चित्र को पहचानना अपन को। ठीक है, अब 30वां वाला देख लेते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे कौन सा वाला अपना राइट आंसर होगा। देखो इसमें एक ट्रिक जैसा भी यूज़ किया हुआ है उसने, देखो क्या ट्रिक उसने यूज़ किया हुआ है वो देख लेते हैं। ये 0 1 हो गया, 3 और 4 हो गया, और 2 और 3 हो गए। और यहाँ पे ए वाला देखते लेते हैं, तो इसमें क्या किया उसने 2 और 4 कर दिया, यानी कि 3 गायब कर दिया। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, ये ए वाला। ठीक है, अब इसके अलावा और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं किस प्रकार से अपने क्वेश्चन है। और ये देख लेते हैं 32वां, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा, क्योंकि इसमें एक ब्लैक छेद है और तीनों ये आकृतियाँ बिल्कुल समान बनी हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। हाँ, अगर जैसे कि ये एक त्रिभुज की तरह उल्टा बना हुआ है, अगर इसकी तरह अगर ये अंदर काला बिंदु ना होता और ये अगर इसमें होता सी वाले में काला बिंदु होता तो ये अपना राइट आंसर निकल के आता। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। और अपना 9वां भाग देख लेते हैं, क्योंकि 40 प्रश्न आएंगे, 40 प्रश्न के 50 नंबर रहेंगे, तो आप भी ध्यान रखना 50 नंबर बहुत मायने रखते हैं एक एग्जाम में। ठीक है, 33 से 36 तक जो अपने प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। दिए गए प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ABCD उत्तर आकृतियों को देखिए तथा उस उत्तर, यानी कि देखो निर्देश में कुल मिला के ये लिखा हुआ है कि जो ये आकृति है अपनी, जो एक समस्या आकृति दी गई है, इसमें से एक भाग अपना गायब है जो कि इस वाले में ऑप्शन में है। तो वो आकृति अपन को ढूंढ के यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो वो आकृति कौन सी होगी, तो वो आकृति अपन को यहाँ पे ढूंढ के बतानी है। तो वो आकृति अपनी, देखो ये वाली देख लेते हैं, तो ये वाली इससे मैच नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी बीच में एक त्रिभुज की तरह बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर ये अपना बी वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये आकृतियाँ हैं, देखो यहाँ पे जो ये आकृति गायब है, तो ये वाली बी वाली यहाँ पे अगर प्रॉपर ऐसी उठा के अगर अपन यहाँ पे रख देंगे तो ये बिल्कुल तरह से अपनी मैच हो जाएगी। और 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन किस प्रकार है अपना, तो 34वां में भी कुछ नहीं करना, जो आकृति यहाँ से उठा के यहाँ पे रखनी है, तो कौन सा वाला राइट आंसर होगा, ये ए वाला अपना राइट आंसर होगा। क्यों होगा, अगर इन दोनों लाइनों का अगर बीच की अपन एक निर्धारित सीमा देखें और इन लाइनों की सीमा देखें तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैच हो रही है। बी वाले में सीमा जो बहुत दूर दूर हो गई है और सी वाले में जो सीमाएं हैं वो कुछ अलग दिशा में जा रही हैं, और डी वाले में जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है, तिरछी सीमाएं अपन को नहीं नजर आ रही। यानी कि जो ए वाला है वो अपना राइट आंसर होगा। अब ये वाला देख लेते हैं 35वें, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो 35वें का राइट आंसर कौन सा होगा, तो 35वें का राइट आंसर अपना सी वाला होगा। क्यों होगा, देखो किस प्रकार होगा, ये वाला अगर दिशा नोट देख लेते हैं अपन और यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से फिट करके देखेंगे तो ये अपना सही निकल के आएगा। बच्चों आप ध्यान रखना, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे और ज़रूर से ज़रूर आएंगे, तो क्या जो आपको दिमाग को संतुलित को खराब करेंगे। तो आप ध्यान रखना,
अब ये वाला देख लेते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखो इसका राइट आंसर होगा डी वाला। आप सोच रहे हो डी वाला क्यों होगा, देखो मैं बता देता हूँ। ये वो अगर वो देखो ये आमने सामने क्या बना हुआ है, बीच में ओ है, ओ साइड में डबल एक्स है, और जो ऊपर की तरफ है इसमें बीच में एक्स है, और आमने सामने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, तो यहाँ पे जो ये लिखा है तो अपना राइट आंसर कौन सा निकल के आएगा। देखो बच्चों मैं बता देता हूँ, राइट आंसर अपना निकल के आएगा सी वाला। ये डी वाला अपना राइट आंसर नहीं है, सी वाला अपना राइट आंसर निकल के आएगा। और यहाँ पे अगर इसको फिट कर देंगे सी वाले को तो ये बिल्कुल तरह से अपना फिट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट 10वां भाग देख लेते हैं। 10वां भाग किस प्रकार से है, देखो 10वें भाग में अपना निर्देश पढ़ लेते हैं। दिए गए प्रश्नों में से ऊपर की तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथी आकृति के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है। रिक्त स्थान छोड़ा गया है। तो समस्या आकृति एक श्रृंखला में ढूंढिए कि नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरी तरह से सही उत्तर आकृति को चुनकर यहाँ पे सही होगी। तो यहाँ पे प्रॉपर तरह से जो अपना राइट आंसर निकल के आएगा वो अपना निकल के आएगा ये डी वाला। ठीक है, इसके राइट आंसर कौन सा निकल के आएगा, अपना डी वाला राइट आंसर निकल के आएगा। देखो इसमें क्या करा है, फर्स्ट में क्या बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद बॉक्स के पास में एक लाइन खींची हुई है, फिर एक और लाइन है बॉक्स से खींची हुई, उसके बाद फिर एक लाइन और अंदर खींची हुई है। तो अब इसमें क्या किया है उसने कि एक लाइन बाद में खींच दी, फिर एक लाइन अंदर खींच दी, और एक लाइन फिर ये बाहर खींच दी। तो अब कौन सी वाली आकृति आएगी, तो ये डी वाली अपनी राइट आंसर होगा, ये आकृति निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देख लेते हैं तो कौन सी आकृति अपने यहाँ पे निकल के आ रही है। देखो 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 इसमें क्या किया हुआ है, देखो ये फर्स्ट आकृति अपन को बतानी है। तो यहाँ पे कौन से वाले होंगे, देखो एक में सर्कल है, सर्कल तो है लेकिन सर्कल के ऊपर की तरफ एक, बाहर की तरफ एक लाइन खींची हुई है, और एक सर्कल के अंदर लाइन खींची हुई है, और एक सर्कल के नीचे लाइन खींची हुई है। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक और अपन देख सकते हैं इसमें। देखो सेकंड वाले, देखो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरा तीसरा और चौथा, और अपन को फर्स्ट बताना है। देखो इसके सर्कल के अंदर 2 लाइनें खींची हुई हैं, तीसरे सर्कल में 3 लाइन खींची हुई है, और चौथे सर्कल में अंदर की तरफ 4 लाइन खींची हुई। तो फर्स्ट सर्कल में जाहिर सी बात है कि एक लाइन अंदर की तरफ खींची हुई होगी। तो अपना राइट आंसर कौन सा निकल के आएगा, ये सी वाला। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन है अपने पास, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार से अपना क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं अपना राइट आंसर कौन सा निकल के आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे देखो फर्स्ट में देखते थे एक तीर का निशान है, दूसरे में क्या है 2 तीर के निशान एक तरफ है और एक तीर का निशान एक तरफ है। सी वाले में क्या किया उसने, देखो इस 2 की जगह यहाँ पे 3 कर दिया और 1 की जगह यहाँ पे 2 कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, ये बी वाला राइट आंसर निकल के आएगा। देखो एक तरफ 3 हो गए और एक तरफ 4 हो गए, यानी कि ये अपना राइट आंसर निकल के आ गया। अब इसके अलावा और देख लेते हैं समस्या आकृतियाँ में। तो अपनी 40वीं जो आकृति बची हैं 40वें प्रश्न की, तो इसका राइट आंसर कौन सा निकल के आएगा, तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा। देखो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसमें एक तरफ दिशा में नीचे की तरफ जा रहा है तो दूसरी दिशा में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इसमें भी ऐसा ही है, अगर ये आकृति ऐसी है तो इसके सामने कौन सी आकृति आएगी, ये डी वाली आकृति आएगी। तो बच्चों ये हो गए अपने 40 प्रश्न, यानी 50 नंबर के ये प्रश्न हो गए। अब इसके बाद जो अपने मैथ्स के सवाल है वो भी मैं आपको कराऊंगा, ये वाले मैथ्स के सवाल। तो पूरा वीडियो देखिएगा और आगे भी वीडियो देखूंगा, मतलब देखिएगा। आज मैं और वीडियो आपको मैथ्स के सवाल की बताऊंगा।